अभी एक बच्चा काफ़ी देर से जेल में है, उसने थोड़े दिन मुझे पहले टेलीफोन किया तो कहने लगा पास्टर जी कुछ करो, कुछ मदद करो। मैंने आंखें बंद कर कर एक बात कह दी उससे। मैंने कहा कि तू अब बाहर आ जाएगा मेरे यीशु के नाम से, आमीन। मैंने कहा कि तू बाहर आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ खुदावंद के घर में कि वो गवाही देगा इधर आकर यीशु के नाम से। आमीन। गुजरे हुए हफ्ते की बात थी हालेलुया। और इसके 2 या 3 केस अदालत से ख़त्म हो गए थे। इस पे डिपोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन नामुमकिन को जो मुमकिन कर दे वही हमारा खुदावंत है, वही हमारा खुदावंत है। यस लॉर्ड। और खुदावंत जो है कभी कभी ऐसा कर देता है कि हम सबके ईमान को बढ़ा देता है, और इसका भी ईमान को खुदावंत ने ऊपर की सतह पर लेकर आया है। जब मेरी इसकी मुलाकात हुई, मैंने इससे कहा कि अब तू अपना जीवन खुदावंत की राह पर लगा दे। जिसने तुझे मौत की राहों से बचा लिया है तो अपना जीवन उसके सुपुर्द कर दे। क्या कहना चाहेंगे बेटा? बोलिए जी। जिसकी बात है इसका मतलब चल रहा था, तो ही ये ख़त्म हुआ तो 1 अक्टूबर को पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। तो मैंने उसी टाइम लॉयर कर लिया। तो लॉयर ने वकील ने अदालत की तो मुझे 4 माह की सज़ा हुई। उस 4 माह की सज़ा में मैं फिर कैंप चला गया। 2-3 दिन गुजरे तो मेरे भाई की डेथ हो गई, वो अमेरिका में था। तो वो बहुत ब्लेस था, खुदा ने उसे बहुत ब्लेस किया होता, लेकिन वो खुदा से दूर था। तो अचानक से गम के बादलों ने हर तरफ से हमारी फैमिली को और मुझे घेर लिया। तो इसी टाइम में मुझसे दुआ भी नहीं हो रही थी। घर में सिस्टर है, वो भी बहुत ज़्यादा दुआ करती थी, वो भी दुआ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब दुआ करते थे तो भाई सामने आ जाते, तो फिर हम खामोश हो जाते। तो इस टाइम में मैंने मेरा पास्टर जी के साथ हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद रब्ता रहता था। पास्टर जी से जब भी मैंने दुआ करवाई तो पास्टर जी कह रहे आमिर तुम दुआ करते हो। मैंने जवाब दिया मैं नहीं कर रहा, मुझसे नहीं होती पास्टर जी, आप नहीं करनी है दुआ। तो पास्टर जी कहते हैं ठीक है। जब भी बात की तो पास्टर जी कहते हैं कि आप जल्द बाहर आएंगे। तो उधर बहुत डर लगा रहता था, कभी लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो हर दिन कोई बड़े से बड़ा चैलेंज था उधर कैंप में, बहुत मुश्किल लाइफ थी उधर। तो घर में हर तरफ अंधेरा, घर वाले परेशान, रोना। तो मैं शुक्र करता हूँ कि जब भी मैंने पास्टर मानुअल से बात की तो उन्होंने मुझे हौसला दिया कि बेटा तू ज़रूर बाहर आएगा, तेरे लिए ये नया जीवन दान खुदा तुझे देगा। तो लॉयर से मैंने जब भी बात की तो वो 20-30 दिन का मुझे बता देता था। मैंने कहा वकील आपके पास मेरे लिए कुछ अपडेट है? तो वो कहता 2 हफ्ते के टाइम के बाद कुछ बताऊंगा। उसके साथ मेरा यही चलता रहा। तो आखिर मैंने जनवरी 13 को पास्टर जी से बात की। मैंने कहा पास्टर जी यहाँ से हर कोई आज़ाद हो रहा है, लॉयर का आदमी। तो मैंने तो पास्टर जी को मैंने लॉयर की कंडीशन तो नहीं थी बताई। तो पास्टर जी ने जैसे कोई बड़ा चैलेंज ज़िंदगी में लेके नहीं इंसान फैसला करता, तो ये फैसले से मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया। तो ये पास्टर जी ने कैसी बात करती है। पास्टर जी ने कहा आमिर मेरी बात ध्यान से सुन, तू नेक्स्ट तेरा नंबर है, तू जल्द इन दिनों में बाहर आ जाएगा। आमीन। तो कभी इतनी टेंशन में बात नहीं की। तो पास्टर जी ने बहुत बड़े लफाज कह दिए हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया। मैंने कहा पास्टर जी ने
ऐसी बात की है, तो वो बहुत हैरान हुई कि पास्टर जी का इतना ईमान है। मेरा ईमान बहुत कम था, लेकिन पास्टर जी का ईमान ऊपर वाली सतह पे था, उससे भी ऊपर। तो खुदावंद के फजल से मैंने जनवरी के 2 लास्ट मैसेज सुने थे। पहले तो उससे पहले सिस्टर मारिया ने वो किस्ती पे ईमान पे मैसेज दिया। उसके बाद जब लास्ट मैसेज था पास्टर जी कलाम सुना रहे थे, तो फिर पास्टर जी ने वही कलाम सुनाया जो मुझे फ़ोन पे बताया कि मैं आमिर, मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि मेरे लिए कुछ, तेरे लिए कुछ कर, खुदावंद ही तेरे लिए कुछ करेगा। तो सेम मैसेज भी पास्टर दिन वही दे रहे थे, तो मैं सुन रहा था फेसबुक पे। तो खुदा के फजल से मैं कुछ 4-5 दिन के बाद आज़ाद हो गया। अभी मैं आपके दरमियान हूँ। तो मैं साथ पास्टर जी की साथ टीम का शुक्रगुजार हूँ, पास्टर जी की फैमिली का, जो मेरे लिए दर्द रखते थे। उन्होंने मेरे लिए जिधर जिधर भी जाना पड़ा उन्होंने गए, मेरे लिए दुआ की, प्रेयर की। तो आप भी चर्च में ज़रूर आया करें, जहाँ कहीं आपको खादम की ज़रूरत पड़ती है, खादम की हेल्प करें, और खादम भी आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि खादम जो होता है वो एक बाप का रुतबा रखता है। तो इसने हमेशा मुझे पास्टर जी ने हमेशा मुझे बेटे की तरह लीड किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका सर। थैंक यू जी, खुदा आपको बहुत बरकत है। थैंक यू। यस।